फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11 चैप्टर 3 चल रहा है बेटा अपना। एक्सरसाइज 3.3 में बेटा फॉर्मूले नोट करवा रहा हूँ मैं। और उन फार्मूलों को देखो, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि फार्मूले आपको 3 से 4, 5, 6 जितनी बार आपका मन हो उतनी बार, जैसे मैंने आपको बताया है जिस स्टाइल में, उसी स्टाइल में आपको क्या है सॉल्व करने हैं फार्मूला। स्टूडेंट अब है आपका फार्मूला। कल मैंने आपको शायद 14 फार्मूले नोट करवा दिए थे। तो अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन फार्मूला नंबर 15 है। लेकिन 15 फार्मूला लिखने से पहले आपको थोड़ा मैंने बताया ना, आपको ट्रिकी अप्रोच, आपको याद करने का मेथड आना चाहिए। अदरवाइज ये और स्टूडेंट ये याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे क्लियरिटी में, तो आपके सारे फार्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ, मैं याद करवाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले ट्रिक टू रिमेंबर लिखो। इनको जो 4 फार्मूले मैं लिख रहा हूँ उनको आप याद कैसे रखोगे। तो स्टूडेंट देखो, पहला है आपका C+C। ये आपका हो जाएगा 2CC। अब इसका मतलब क्या है अभी आपको मालूम चल जाएगा। अब है स्टूडेंट आपका क्या C-C, तो ये हो जाएगा आपका -2SS। देखो स्टूडेंट, इसमें आपका माइनस है। और ये है क्या वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। तीसरा है आपका S+S। तो ये है आपका S+S है आपका 2SC। आई बात समझ। फिर है आपका 4S-S, तो ये है आपका 2CS। आई बात समझ में। देखो ये अभी मैं आपको 4 फार्मूले लिखवा रहा हूँ, उनके लिए आपके लिए उसके लिए अप्रोच है। तो C+C क्या 2CC। ये आप इतना याद नहीं रख पाओगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तुरंत याद आ जाएगा। C-C क्या -2SS। और S+S क्या 2SC। और S-C वो सॉरी S-S है। S+S तो हो ही गया। S-S क्या आपका 2CS। तो इसलिए देखो, अब इसका मतलब क्या है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15, 16, 17, 18 के लिए ये आपके पास क्या है अप्रोच है। तो देखो पहले आया आपका cos x + cos y। C मतलब cos, तो यानी cos x + cos y है आपके पास। अब आप इसको किस प्रकार से याद रखोगे। 2C। तो यानी कि 2। अब cos x + y/2 और क्या cos x - y/2। अभी देखो, अभी आपको मालूम चल जाएगा। अब आपका 16, अब है आपका C-C यानी कि cos x - cos y। तो ये आपका क्या होगा -2 और क्या SS है। यानी कि sin x + y/2 और क्या sin x - y/2। क्लियर है कि नहीं। अब है आपका 17 sin x + sin y। तो sin x + sin y क्या है, S+S क्या है 2SC, यानी कि 2 sin x + y/2 और क्या cos x - y/2। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका फॉर्मूला नंबर 18 आपका क्या है sin x - sin y। तो ये क्या 2 cos x + y/2 और sin x - y/2। अब देखो स्टूडेंट, आप कहोगे कि सर इसमें आपने क्या तो देखो, आपको ये फॉर्मूले याद करना है। लेकिन जब भी आप याद करोगे आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगी, मेरे अंदर भी कन्फ्यूजन रहती है। जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो उस समय क्या है, जो और 4 फार्मूलेज हैं ये सामने निकल के आते, फिर कन्फ्यूजन हो जाती कि इसमें से क्या है कौन सा पुटअप करना है। आई बात समझ में करीब। तो आपको इस अप्रोच से C+C 2CC। तो अब 2CC। अब देखो,
अब आप ये कहोगे सर x प्लस वाई अपॉन 2 कहाँ लें, x माइनस वाई अपॉन, देखो सब में देखो x प्लस वाई अपॉन 2 पहले ही है, ओके, x माइनस वाई अपॉन 2, फिर आप कहोगे कि सर ये माइनस का लफड़ा, ओके। तो कुछ बुक्स में क्या किया है, ये माइनस हटा के यहाँ पे इसको कर लिया है, इसको y माइनस एक्स कर दिया है। आई बात समझ में कि नहीं, क्या कर दिया है, y माइनस, बट अपन यहाँ पे -2 ही क्या है लेंगे, डोंट फियर। आई बात समझ में कि नहीं, वो एक ही बात है। और स्टूडेंट कुछ बुक में ये c प्लस डी करके, इनको CD फॉर्मूले भी कहा जाता है, ओके। क्या कहा जाता है, C एंड D फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पे C है यहाँ पे D है, तो C प्लस डी अपॉन 2, ज़्यादातर बुक में ओके, अपनी NCERT में XY के फॉर्मेट में, बाकी के ज़्यादातर बुक में CD करके ही है, ओके। तो उससे भी क्या है, डोंट फियर। तो क्या है 2, ओके। तो आप ये याद रखोगे C प्लस सी यानी कि कॉस x प्लस कॉस वाई क्या 2, कॉस x प्लस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ओके। देखो x प्लस वाई अपॉन 2, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस x माइनस कॉस वाई वाले में क्या है, माइनस आगे रहता है बस, ओके। इसके लिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप कहो कि सर क्या है, माइनस खत्म हो, फिर आपका यहाँ से ये रूल बिगड़ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ये यहाँ पे y माइनस, फिर आप कन्फ्यूज रहोगे y माइनस एक्स किस में होगा, फलाना ढिकाना, ऐसा मतलब दिमाग में तमाम सारी चीज़ें बन के आएंगी, ओके। तो क्या c प्लस सी 2 डबल सी, c माइनस सी 2 माइनस 2 डबल एस, यानी कि -2 डबल एस, यानी कि साइन, ओके, x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो अब s प्लस एस मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका मतलब ये है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ओके। साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस। अगर आपको ये याद है तो अब देखो यहाँ पे आपका सब में क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ही आएगा, और एंड पे क्या एक्स माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, ओके। और ये बस ये याद रखना है आपको, ओके। c माइनस सी यानी कॉस एक्स माइनस कॉस वाई वाले में आपको -2 लेना है, ना कि क्या है 2। क्लियर है कि नहीं। तो आप इनको क्या है इस प्रकार से, इस अप्रोच से याद रखोगे। आई बात समझ में, और क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होगा, ओके। और वैसे भी आप याद करने की कोशिश करना कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, ओके, लगभग ओके 6 से 8 बार इनको फॉर्मूलों को लिखो, इस अप्रोच से याद करोगे, ओके। तब तक याद करोगे जब तक याद ना हो जाए, ओके। आप इस अप्रोच से फॉर्मूला बनाना ना सीख जाओ। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। इस अप्रोच से आप तब तक लगे रहोगे जब तक आपको क्या है बिल्कुल क्लियरिटी में ना हो जाए। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट अब आपके 4 फॉर्मूले और हैं, उनको लिखते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट फार्मूलों की, ओके। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट फार्मूले आपको क्या, देखो आपको अप्रोच बताया जा रहा है, ओके, कि कभी आप भटको भूलो, ओके, तो आप क्या है आपका क्वेश्चन सही हो जाए। आई बात समझ, देखो रट के आप कितने देर रट सकते हो, 1 दिन 2 दिन, ओके। अब पूरे 2 साल थोड़ी रट सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। और ये इस साल भी याद रखना है, अगले साल भी याद रखना है, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपको अगले नेक्स्ट फार्मूलों के लिए क्या है आपको अप्रोच बताया जा रहा है। तो देखो आप उस, ये आपका क्या है, देखो ये तो आपने ये तो आपका CDO लिखा है, ओके। क्या लिखा है, कॉस एक्स प्लस वाई, यानी कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ओके। ये तो आप लिख लोगे ना CDO से, ये भी लिख लोगे CDO से, तो फिर ये भी लिख लोगे, नो डबल एट नो अपोजिट, ओके। ये वही है जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को फार्मूला लिखा है ना, वही है, ओके। फिर आप बोलोगे सर आप फिर यहाँ पे क्यों लिखवा रहे हो, ओके। ये सपोज दैट ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन क्या है बेटा 4 है। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो क्या करो, आपको अगला फॉर्मूला चाहिए, तो स्टूडेंट आप क्या करो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई बात समझ में, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करो आप ऐड कर दो, ओके। तो स्टूडेंट जब आप ऐड करोगे तो देखो LHS तो LHS से ऐड होगा, RHS क्या है RHS से ऐड होगा, यानी कि क्या कॉस एक्स प्लस वाई और क्या प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ओके, इक्वल टू आपका क्या, देखो अब ऐड कर रहा हूँ मैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स
साइन वाई, ओके, और प्लस ऐड कर रहा हूँ कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर क्या है प्लस साइन एक्स साइन वाई। दिस एंड दिस आपका देखो प्यार से कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस, ओके, एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस एंड दिस, देखो ऐड होके क्या हो गया 2 cos x cos y, ओके, यानी कि 2 cos x cos y इक्वल टू क्या cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये आपके पास क्या, ओके, फॉर्मूला नंबर 19 बन के आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो 2 cos x cos y इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। आई बात समझ में? अब देखो, अब अगर आप, ओके, देखो अब मेरे पास फिर से स्पेस की कमी है, देखो मैं फिर भी आपको क्या है, ओके, बता रहा हूँ। आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में से क्या है, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस में से दिस सब, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, और ये LHS पोर्शन है, ये RHS पोर्शन है, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ओके। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। आई बात, देखो प्यार से देखना, ओके, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसके साइन चेंज, यानी कि दिस दिस कैंसिल आउट हो गए, दिस दिस बन के आ जाएगा कि नहीं बन के आ जाएगा, 2 sin x sin y बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। देखो आप चेक करो, आप करोगे, ओके, मैंने आपको ये तभी ये यहाँ पे लिख दिया है, ओके, अदरवाइज मैं पागल नहीं हूँ जो, ओके। तो क्या, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो क्लियरिटी में आ रहा है ना समझ में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसके साइन चेंज हो जाए, तो ये माइनस ये प्लस, दिस दिस कैंसिल आउट हो गए, दिस दिस ऐड नहीं हो जाएगा, यानी कि 2 sin x sin y इक्वल टू लिख दूं मैं 2 sin x sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ओके। स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला नंबर 20 हो गया, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अगर आप ये तो आपका क्या है इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन 2 से ये आपके दो फॉर्मूले 19 एंड 20 आपका क्या है हो गया। देखो आपको ये ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है आपको, ओके, अदरवाइज मुझे बुरा लगेगा, ओके। क्लियर है कि नहीं? आप डायरेक्ट लिखने को तो फिर वो मैथ में लिखे ही है। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप इनको और इनको ऐड करो, ओके, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को, ओके। तो देखो ऑन एडिंग मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ आपके लिए, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ओके। तो स्टूडेंट जब आप इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करोगे तो देखो दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो चेक करो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिस के ऐड कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 sin x cos y 2 sin x cos y इक्वल टू बेटा क्या दिस एंड दिस एड, यानी कि sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई और प्लस sin x माइनस वाई। बेटा ये आपका क्या है फॉर्मूला नंबर 21, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट एक फॉर्मूले के लिए मेरे पास, ओके, जगह, ओके, वो फिर से क्या है, ओके, अभी 2 फॉर्मूले और रह जाएंगे फिर, तो आप क्या करो, आप पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो
अब आपका फॉर्मूला नंबर 19, 20, 21। अब देखो, अब आप क्या करो, देखो अभी आपने इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया, अब 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ओके ओके, ये आप ऐसे लिख दिया करो, ऑन टेकिंग, ये भी आपकी स्टाइल सही है। ऑन टेकिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, यानी कि 3 में से 4 को घटा रहे हैं। ओके, आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, देखो ऑन टेकिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन, देखो यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को घटाया है, और यहाँ पे नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे इसमें से इसको घटाए वैसे इसमें से इसको घट, नहीं, इसमें से यहाँ पे। ओके, सबकी कारीगरी अपनी अलग अलग कारीगरी है। ओके, तो देखो 3 में से 4 को घटा रहे हैं, तो देखो यहाँ से ये घट के आ रहा है, तो देखो दिस में से दिस, यानी कि ये आपका क्या है, जैसे का तैसा रहेगा, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, यानी कि ये माइनस ये प्लस, तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पे अब आगे क्या होगा, ये माइनस, देखो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये माइनस ये प्लस, दिस कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 cos x sin y। ओके, तो 2 cos x sin y इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, यानी कि साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ओके, ये आपका क्या है, फॉर्मूला नंबर क्या, 22। ओके, तो स्टूडेंट ये है आपका। ओके, ये आपको मैंने वो अप्रोच बताई कि कभी आप भूलो भटको, ओके, तो आपका क्या है, काम बन जाए। आई बात समझ में कि नहीं, आपका क्वेश्चन, ओके, आपसे क्वेश्चन ना रहे। ओके, आपको तुरंत क्या करना है, CDO लिखना है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, और जल्दी जल्दी, अब CDO तो आपको याद रहेगा, अरे यार cos डबल एट अपोजिट, अब जब cos के आप 2 लिख दोगे तो साइन के भी लिख दोगे, साइन के लिए नो डबल एट नो अपोजिट, यानी कि साइन x का, ओके, cos y प्लस cos x साइन y। आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो उनको लिख के अब आप क्या करोगे, आपको क्या है, cos जो चाहिए अब आप देख लो। ओके, यानी कि अब आप पहले और दूसरे को ऐड करोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आपके पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा। ओके, आई बात समझ। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 sin x sin y, तो 2 sin x sin y क्या होता है, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ओके, अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करोगे तो 2 sin x cos y, 2 sin x cos y क्या होगा आपका, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ओके, हालांकि ये ओके नेक्स्ट ईयर ज़्यादा यूजेबल है, इस ईयर भी आपके में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर एक एक्सरसाइज है। ओके, वहाँ पे 7.3 में ये ओके एक्सरसाइज 7.3 में यूजेबल फॉर्मूले हैं, तो वहाँ पे भी बात करेंगे। जब आप यहाँ से क्लियरिटी में जाओगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना पड़ेगी। ओके, अब स्टूडेंट 2 और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फार्मूले लिखते हैं। ओके, और ख़त्म करते हैं फार्मूलों का प्रोग्राम। ओके, तो ये आपको क्लियर, देखो आप इनको क्या तब तक करोगे जब तक आपको याद ना हो जाए। मेरी बात क्लियर है? ओके, देखो अगर आप चाहते हो कि हमें मैथमेटिक्स में कुछ करना है, ओके, तो मैं उसी प्रकार से, ओके, मेरी हमेशा से ही थिंकिंग रही है कि मेरा स्टूडेंट क्या है मैथमेटिक्स में कुछ करे। ओके, और मैं भी क्या है, ओके, काफ़ी नया पुराना मैथमेटिक्स में कभी खाली नहीं बैठता। आई बात समझ में कि नहीं, मेरे हाथ में क्या है, मैथ्स की बुक रहेगी। तो ओके, आपको क्या है तब तक करते रहना है जब तक आपको क्या है, और अप्रोच मैंने बता दिया आपको, मैंने रटने वाली स्टाइल तो बताई नहीं है। जो पिछले 4 हैं ना उनमें, और ये 4 हैं ना उनमें, रटने वाली स्टाइल नहीं है। ओके, आपको इजी लर्निंग बताई है। आई बात समझ में? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब आपके 2 इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ओके, जो दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा यूजेबल है। ओके, देखो स्टूडेंट, cos 2x और sin 2x ये 2 फार्मूले ओके लगभग आपको कैलकुलस में क्या है हर जगह जगह पे मिलेंगे। चाहे आप इस ईयर भी है आपकी कैलकुलस, ओके, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ओके, तो वहाँ यहाँ पे स्टार्टिंग है कैलकुलस की। ओके,
लेकिन कैलकुलस की ओरिजिनल प्रोग्रामिंग कहाँ है? क्लास 12th में। आई बात समझ में कि? तो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, ओके? बड़े हौले हौले से, बड़े प्यार से पढ़ो, ओके? तो ओके, और आपको तब तक देखो इन फॉर्मूले, देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये जो कैलकुलस है ना और ट्रिगोनोमेट्री, ये फॉर्मूलों पे डिपेंड है। आई बात समझ में? यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चंस कर दोगे, ओके? आई बात समझ में? तो देखो अब स्टूडेंट, देखो आपका ये फॉर्मूला है 23, देखो बहुत ज़्यादा यूजेबल फॉर्मूला है। और स्टूडेंट देखो, यदि मुझसे क्या है, सीक्वेंस अगर ओके मिटर गया, ओके, तो आप सीक्वेंस में ही लिखना। पहले तो आप सही से लिखो, ओके, फिर एकदम क्लियरिटी में, ओके, एक अच्छे से पेज पे, ओके, उनको लिखो। आई बात समझ में? फेयर में बिल्कुल सफाई से। सॉल्व तो आपको करना ही है, पहले तो आप सॉल्व कर करके लिख लो, ओके, जैसे मैंने बताया वैसे, फिर बिल्कुल क्लियरिटी में, ओके, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। आई बात समझ में? या ओके, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, क्योंकि मैंने कुछ भी छुड़वाया नहीं है, एक भी फॉर्मूला अब आपको नया नहीं मिलेगा आज, दैट्स इट, ओके? ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट ईयर, इस ईयर। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो अब आपको 1 माइनस कॉस 2x, ओके, ये स्टूडेंट होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x। आई बात। अब स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ओके? देखो स्टूडेंट क्या है, रटते रहते हैं, वो फॉर्मूले यूज कर लेते हैं और उन्हें पता है कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो ये आया कहाँ से, ओके? या इसकी प्रोग्रामिंग क्या है? तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि ये आया कहाँ से। अगर इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ, ओके? कैसे? आप LHS लो, ओके? LHS क्या है आपका? 1 माइनस कॉस 2x, ओके? अब देखो 1 स्टूडेंट क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके? अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, अब माइनस कॉस 2x कल आपको लिखाया है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आई बात समझ में बेटा? अब देखो अब आपका क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ओके? देखो दिस एंड दिस आपका क्या है, ओके, कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्लियर है कि नहीं? अब देखो दिस कैंसिल आउट नहीं हुआ, ओके? कभी कभी क्या है, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, ओके? तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट है, ओके? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि लो RHS, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ओके? खासकर कहाँ, कैलकुलस में, ओके? तो यानी कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो स्टूडेंट, देखो इसके कई सारे अप्रोच हैं, तो वो आप अप्रोच समझ लोगे, ओके? देखो यहाँ पे 2x है तो x है, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2x है तो यहाँ पे क्या है आपका x है कि नहीं है, क्लियर है? अगर यहाँ पे 4x होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 माइनस कॉस 4x इक्वल टू क्या, 2 साइन स्क्वायर 2x होगा। देखो आप यहाँ से, यहाँ पे क्या है x है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे उसका आधा है। आई बात समझ में कि नहीं? और इससे क्या है, दुगना लिखा हुआ है, क्लियर है? देखो आपका ये कार्यक्रम आज ही फिनिश, ओके? और अगर यहाँ पे अकेला सिंगल x है तो क्या x/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर x/2 है तो यहाँ पे उसका आधा x/4 होगा। यहाँ पे अगर 8x है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4x। समझ में आ गया कि नहीं? आपको इस 1 माइनस कॉस 2x की प्रोग्रामिंग समझ में आ गई, ओके? तो अरे ओके, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो अब तो लाइक कर दो, ओके? आई बात समझ में कि नहीं? स्टूडेंट आप ये कहोगे कि सर क्या आप भिक्सी मांगते रहते हो, ओके? देखो ये ओके भीख नहीं है, ओके? ये ओके, तो अब आप तो 1 माइनस कॉस है कॉस 8x इक्वल टू साइन स्क्वायर 4x। आई बात समझ में कि नहीं? अब तो 2x है तो उसका आधा लिखा हुआ है यहाँ पे, कन्फर्म है, ओके?
तो आप पहले पॉज करके इसको नोट करो, फिर आगे का देखता हूँ। स्टूडेंट्स, अब है आपका फॉर्मूला नंबर 24। देखो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ओके, इसको प्रूव कैसे करोगे? LHS लो, 1 प्लस cos 2x इक्वल 1 की वैल्यू रखो स्टूडेंट, क्या होती है? साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ओके, अब प्लस ये क्या होता है? cos 2x कल बताया है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट, तो क्या 2 cos स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट, इसी प्रकार से इसकी भी प्रोग्रामिंग सेम वैसे ही है। ओके, जैसे क्या 1 माइनस cos 2x की थी। अगर यहाँ पे 4x है तो वहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे क्या आएगा? 4x। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है? उसका जस्ट आधा आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, ये आपका क्या है? आपके सारे फॉर्मूले हो गए। ओके, अगर वैसे एक भी नहीं रहा है अब, ओके, और अगर कोई रहे भी, ओके, अगर ध्यान अब आपकी बुक में है वो तो नहीं रहा है। ओके, अगर कोई और भी होगा तो उसको भी आपको क्या है, टाइम जब क्वेश्चन में उसकी नेक्स्ट ओके ज़रूरत पड़ेगी तब बताया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट, ओके तो आप क्या है, जब तक करते रहोगे इन्हें, ओके, तब तक आपको क्या है, ये बिल्कुल इजी बेस में क्या है, याद ना हो जाए। ओके, 6-7 बार लगे रहोगे। ओके ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट ओके एक्सरसाइज में। अब सॉरी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पहले। ओके, कल की क्लास क्या है आपकी? एग्जाम्पल्स की रहेगी नेक्स्ट क्लास। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। ओके, अभी स्टूडेंट देखो, आपको एग्जाम्पल पे नहीं पहुंचना है, आपको क्वेश्चंस देखो। अगर आप क्वेश्चंस पे पहुंच जाओगे, आप मेरे साथ क्या है, ओके, डिसऑनेस्टी कर दोगे। आई बात समझ में? मैं आपसे सीधी सी एक ही बात कह रहा हूँ, क्या अभी आपको ये फॉर्मूले क्या है, लर्न करने, और मैंने इनको आपको क्या है, इजी बेस में लर्निंग बताया है आप। ओके, तो जैसे बताया है वैसे ही आपको करना है। जो आज के कल के हैं आपने किए होंगे, आज के इनको 6-7 बार ओके रगड़ देना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।